जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे प्रियजन में से कोई एक नहीं रहता। अगर हम ये कह लें कि अगर हस्बैंड वाइफ में से कभी ऐसा हो कि हस्बैंड ना रहे ज़िंदगी में और हम अकेले पड़ जाएं, तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत चीज़ें इमोशनली नहीं करते हैं क्योंकि हम कनेक्टेड होते हैं उनसे। लेकिन ये जो लीगल टर्म है जीने की ज़िंदगी और समाज में, सोसाइटी में, वो हमें ये अलाउ नहीं करती है कि हम उस इमोशन के साथ ता-ज़िंदगी जुड़े रहें। आपको एक चीज़ कहना चाहते हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड है, मेरी ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई है, आसपास के कुछ लोगों से भी कनेक्टेड है। और आपको ये बताना है कि एक हादसे में अगर कोई ऐसी घटना हो जाए किसी के भी साथ, तो इमोशन के साथ आप जुड़े रहें, दिल से उसको ना निकालें, अपनी जीवन से ना निकालें, अपनी फैमिली से मन में जोड़े रखें उसको। लेकिन ऑन पेपर जहाँ जहाँ जो जो कार्यवाही करनी है ज़रूरत की, जहाँ नाम निकालना है या जहाँ नाम डालना है, वहाँ पे आप पहली ज़रूरत के हिसाब से वो सारे काम करना शुरू कर दें। क्या होता है कि बिगनिंग में जब ऐसी घटना घट जाती है और आप कभी इन चीज़ों के साथ जुड़ते हो और आप जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रजिस्ट्री हो, चाहे वो आपके घर के पेपरों में हो, या आपके बिजली के बिल में हो, या गैस पाइपलाइन में हो, बहुत सारे जगह आपको नाम डालने और डिलीट करने होते हैं, या आपको बहुत सारे पेपर रेडी करने होते हैं सोसाइटी के हिसाब से। तो कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके, ये हमारा मन नहीं मानता है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों को कर लें। क्योंकि एक समय के बाद ये होता है कि लोग तब तक तो आपका सहयोग करते हैं, आपकी मदद करते हैं, जब तक उनको ये पता है कि हाँ, आपके साथ ये हादसा घटा है। और जब ये किसी के भी साथ हादसा घटता है तो हम कहीं ना कहीं इमोशनली इस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं कि ये घटना आज उनके साथ घटी है तो हमारे साथ भी घट सकती है, क्योंकि ये नियम है प्रकृति का। आदमी जिंदा है तो कल उसको मरना भी है। तो ये जो मरने का जो फियर होता है, मरने का एक सत्य के साथ जुड़े रहने की एक चीज़ होती है, मुहिम होती है, हर आदमी के साथ होती है। तब वो आपकी मदद कर देंगे, तब जब आप कहेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। अनजाने लोग भी कर देंगे, आपके अपने भी कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे ये वक्त बदलता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और गैप होने लगता है ज़िंदगी में कि हम डिले कर देते हैं चीज़ों को करने में, तो आप देखिए कि जो लोग अपने भी होते हैं वो एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करने लगते हैं कि ये आपका नहीं है, ये इनका है, ये आपको कैसे मिलेगा, यहाँ आपका नाम नहीं आएगा, आपका नाम शेयर सर्टिफिकेट में नहीं है, आपका नाम सोसाइटी के इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, आपको बिल बनानी पड़ेगी, तो क्या बिल है क्या। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जहाँ अगर मेल है तो उसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा सही होगा, क्योंकि वो सारे ऐसे काम करते हुए आया, तो शायद वो थोड़ा इन चीज़ों से कोप अप कर ले, अपने आप को संभालते हुए चीज़ों को कर ले। लेकिन अगर मुद्दा हो गया कि किसी हस्बैंड की डेथ हो गई है और अकेली पत्नी बची हुई है, बच्चे बहुत छोटे हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किल होनी होती है, बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे। तो पहला एक नियम बनाए कि पति पत्नी भले ही दोनों ही बहुत अच्छे हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से जुड़े हैं, सेहत अच्छी है, जिंदगी अच्छे से चल रही है, तब भी हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रखें कि अगर ऐसा हो जाए हादसा, मालिक ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो एक दूसरे में से किसी को भी कोई परेशानी ना हो, तो थोड़ी सी उस प्रायोरिटी के साथ कुछ चीज़ों को पहले से लिख के करके जाएं। और अगर गलती से ये नहीं हुआ है तो किसी के भी जाने के बाद बहुत ज़्यादा गैप ना दें, जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को करना शुरू कर दें, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। और बस आपको करना क्या है, आपको सेशन से अगर अगले भी जुड़े रहना है, आज के मुद्दे को पकड़ के चलिए, क्योंकि ये प्रायोरिटी है ज़िंदगी की, इसको करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या विषय लें आप हमें बताइएगा और जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और लाइक करिए, और देखिए हम वही चीज़ें जोड़ना चाहते हैं अपने सेशन में जो ज़िंदगी से जुड़ी हूँ, जो हम देखते हैं आसपास अपने लोगों के साथ घटती हुई, वही चीज़ों को हम बताना चाहते हैं, ताकि हम एक दूसरे के काम आ सकें। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे एक दूसरे के लिए,
ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये सही लगा हो, तो इस पर ध्यान देना है, ये करना है, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे साथ हमारे बच्चे भी जुड़े होते हैं, उनके लिए भी ये सोचना है और करना होगा। तो इस पर भी ध्यान दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब करिए हमको। थैंक यू सो मच।